हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर 2 कृषि। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। पहले दिया हुआ है कृषि का महत्व अर्थात विशेषता। तो पहला है विशाल जनसंख्या को और उद्योग के लिए कच्चा माल की पूर्ति कृषि से ही होता है, अर्थात जनसंख्या को खाने के लिए और उद्योग के कच्चा माल के लिए कृषि सबसे महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। और अगला है देश के कुल राष्ट्रीय आय का 13.9% कृषि से प्राप्त होता है, अर्थात भारत के राष्ट्रीय आय का कुल राष्ट्रीय आय में से 13.9% भाग कृषि से ही प्राप्त होता है। और अगला है कुल कार्यकारी जनसंख्या का 54% भाग कृषि कार्य में लगा हुआ है, अर्थात भारत के जनता जितना काम करता है उसमें से 54% जनता कृषि कार्य में लगा हुआ है। और अगला है देश के 2/3% लोगों के आजीविका कृषि पर निर्भर है, अर्थात भारत देश के 2/3% लोगों की आजीविका अर्थात उसका जीविकोपार्जन कृषि से ही चलता है। और आगे दिया हुआ है भारत की कृषि योग्य भूमि। तो पहला है शुद्ध हो जाएगा भूमि, दूसरा है चालू प्रति भूमि और तीसरा है कृषि योग्य भूमि और चौथा है अन्य प्रति भूमि। और आगे दिया हुआ है प्रमुख फसल समूह। तो पहला है खरीफ फसल। खरीफ फसल कब उगता है? तो खरीफ फसल वर्षा ऋतु में उगता है, जैसे चावल, ज्वार और बाजरा। और अगला है रबी फसल। तो रबी फसल शीत ऋतु में उगता है, यानी कि ठंड के महीना में। तो इसमें आता है गेहूँ, जौ और चना इत्यादि खाद्य पदार्थ आते हैं। और अगला है जायद फसल, जो कि ग्रीष्म ऋतु में, अर्थात जब खरीफ फसल कट जाता है और रबी फसल बुआई होने वाली रहती है उसके बीच में ही जो फसल उगती है उसे हम जायद फसल कहते हैं। इसमें आता है सब्जी, ककड़ी, खीरा, तरबूज इत्यादि आता है। आगे दिया हुआ है कृषि के प्रकार। तो कृषि का प्रकार में दिया हुआ है जीवन निर्वाहन कृषि, अर्थात जो वैसा कृषि जो अपने जीवन को निर्वाहन अर्थात जीवन को चलाने के लिए किया जाता है। तो इसमें आता है उद्देश्य आता है भोजन प्राप्ति अर्थात प्रमुख खाद्य पदार्थ जैसे चावल, गेहूँ इत्यादि। अगला आता है स्थानांतरित कृषि। तो इसमें आता है स्थान बदल बदल कर जंगलों को साफ करके खेती करना, अर्थात जब एक स्थान पर कोई व्यक्ति कृषि करने के लिए उस स्थान के जंगल को काट करके वहाँ पर भी उसको जला देता है और जो राख बचता है उसी से ही वह खाद तैयार बनता है, इसलिए कि और जो राख बचता है वह खाद के रूप में कार्य करता है और उसी खाद से अच्छी खासी फसल उगती है। और जब उस स्थान की उर्वरता कम जाती है तो वो व्यक्ति दूसरे स्थान पर आकर के वहाँ उसी प्रकार से खेती करती है, उसे हम कहते हैं स्थानांतरित कृषि। इसमें मुख्यतः चावल खेती की जाती है। अगला है व्यापारिक कृषि। इसका उद्देश्य है नगदी फसल, अर्थात व्यापार करने के लिए कोई भी व्यक्ति नगद ही करता है, जैसे कि हो गया चाय, कपास और तंबाकू, ये तीनों फसल। और आगे फसल है जैसे कि ये तीनों फसल चाय, कपास, तंबाकू और भी फसल है, ये सब फसल नगदी फसल है। जैसे लीची हो गया, ये सब नगदी फसल अर्थात इसे बागान में ही बेच करके इसे पैसा लिया जाता है नगदी में। और अगला है रोपण कृषि। तो व्यापार के उद्देश्य से अर्थात यानी कि रोपण कृषि किया जाता है व्यापार के उद्देश्य से, यानी कि व्यापार करने के लिए। तो इसमें आता है प्रमुख फसल, इसमें आता है रबर, कहवा, गन्ना और चाय, इसमें प्रमुख फसल आता है व्यापार करने के लिए। अगला है गहन कृषि। इसमें अधिक लोगों के जनसंख्या को यानी कि इसमें अधिक लोगों की भरण पोषण को करने के लिए किया जाता है गहन कृषि अधिक लोगों के भरण पोषण को करने के लिए किया जाता है। इसमें मुख्यतः चावल खेती विद्यमान होती है। तो इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।